अक्सर पहाड़ों पर या कोई भी अन्य पर्यटक स्थलों पर तिब्बती ध्वज देखने को मिलते हैं। इतना ही नहीं, बहुत से लोग तो अपने वाहन पर भी इस झंडे को लगाते हैं। इसकी लोकप्रियता का अंदाजा आप ऐसे लगा सकते हैं कि इस आकार की बाजार में कई चीजें मिलती हैं, जैसे कि रिंग, वॉल पेंटिंग आदि। इस झंडे को प्रार्थना ध्वज कहते हैं। खास बात यह है कि इस ध्वज के बारे में बहुत कम लोगों को मालूम है। ज्यादातर लोग तो इसके आकर्षण से प्रभावित होकर इसका इस्तेमाल करते हैं। आपने देखा होगा कि इन रंग बिरंगे झंडों पर कुछ ना कुछ लिखा रहता है। इनमें इस्तेमाल किए गए हर एक रंग और हर एक लिपि का बहुत महत्व होता है। प्रार्थना ध्वज तिब्बती संस्कृति का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। ये रंगीन ध्वज, जिन पर विभिन्न प्रार्थनाओं और प्रतीक छिपे होते हैं, विश्व भर में शांति, करुणा, सद्भावना फैलाने के उद्देश्य से लहराते हैं। तिब्बती बौद्ध धर्म में प्रार्थना ध्वजों का विशेष महत्व है। ये ध्वज मात्र कपड़े के टुकड़े नहीं है, बल्कि इनमें गहरी आत्मिकता निहित है। इन पर छिपी प्रार्थनाएं और मंत्र हवा के साथ उड़कर पूरे ब्रह्मांड में फैल जाते हैं, जिससे सकारात्मक ऊर्जा का प्रसार होता है। प्रार्थना ध्वज पर आमतौर पर 5 रंगों का उपयोग किया जाता है: नीला, सफेद, लाल, हरा और पीला। सफेद रंग का मतलब हवा, लाल का मतलब अग्नि, हरे का मतलब पानी, पीले का मतलब धरती, नीले का मतलब वायु। लोगों को लगता है कि इनमें अलग अलग 7 रंग हैं, लेकिन इनमें सिर्फ 5 ही रंग होते हैं। अन्य रंग रिपीट होते हैं, जो डायरेक्शन नॉर्थ और साउथ का प्रतीक होते हैं। प्रार्थना ध्वजों पर लिखी प्रार्थनाएं विभिन्न प्रकार की होती है, लेकिन उनका मुख्य उद्देश्य सभी प्राणियों के कल्याण की कामना करना होता है। इनमें शांति, करुणा, ज्ञान और जीवन की समृद्धि के लिए प्रार्थनाएं शामिल होती हैं। तिब्बती मान्यताओं के अनुसार जब ये प्रार्थनाएं हवा के साथ उड़ती हैं, तो वो पूरे ब्रह्मांड में फैल जाती हैं और सभी जीवों को लाभ पहुंचाती है। फ्लैग में आप ओम मणि पद्मे हम लिखा होता है। ये तिब्बती भाषा में अंकित होता है। ओम को सबसे पवित्र अक्षर माना जाता है। मणि का मतलब है रत्न, पद्मे का मतलब है कमल और हम का मतलब है ज्ञान से परिपूर्ण आत्मा। इस मंत्र का कोई एक मतलब नहीं है। ये करुणा, नैतिकता, धैर्य, परिश्रम, त्याग और ज्ञान को दर्शाता है। ऐसी मान्यता है कि अगर आप इस मंत्र का जाप करेंगे तो घमंड, जलन, लालच और गुस्से से दूर रहेंगे। बौद्ध धर्म में मान्यता है कि इन झंडों को कभी भी शांत नहीं रहना चाहिए। इनमें से पॉजिटिव वाइब्रेशन आती है और उन्हें हमेशा हवा में ही रहना चाहिए। इसलिए इन्हें पहाड़ों पर लगाया जाता है ताकि ये हिलते रहे। आपने शायद ही एक तरह के झंडे देखे होंगे, लेकिन ये वर्टिकल भी होते हैं, जो आमतौर पर गाड़ियों में लगाए जाते हैं। उन्हें लंगदार कहा जाता है। ये हॉरिजेंटल होते हैं। इसके अलावा वर्टिकल झंडों को दार्चो कहा जाता है। बौद्ध धर्म का चिन्ह माने जाने वाले इन झंडों को जमीन पर किसी भी हालत में नहीं गिराना चाहिए, इसलिए इन्हें हमेशा अच्छे से बांधा जाता है। दरवाजे के फ्रेम में अगर ये दिखता है तो इसे बहुत ही शुभ माना जाता है। इसी के साथ एक और मान्यता है, अगर झंडों का रंग फेड हो रहा है तो उसे शुभ माना जाता है। ऐसा समझा जाता है कि प्रार्थनाएं हवा के साथ साथ प्रभु तक पहुंच रही हैं। आजकल दुनिया भर में लोग इन ध्वजों का उपयोग शांति और सद्भावना के प्रतीक के रूप में करते हैं। ध्वज हमें याद दिलाते हैं कि हम सभी एक दूसरे से जुड़े हुए हैं और हमें एक साथ मिलकर एक बेहतर दुनिया बनाने का प्रयास करना चाहिए। इस वीडियो में बस इतना ही। आपको ये जानकारी कैसी लगी, अपनी राय हमें कमेंट करके जरूर बताएं।